नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी के हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। वाकई में अगर हम ज्योतिष की बात करें ना तो इतनी खूबसूरत ये साइंस है। सोचे हमारे ऋषि मुनि आज से नहीं पता नहीं कितने वर्ष पुराने, कितने साल पहले से इस ज्योतिष की विद्या का इस्तेमाल होता आ रहा है। और ये इसीलिए भी अच्छी है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ग्रहों की दिशाओं के दशाओं के आधार पर हमें हमारी कुंडली पहले ही सब कुछ इंडिकेट कर देती है, बशर्ते बताने वाला जो हमारी कुंडली का विश्लेषण कर रहा है वो ठीक है, वो उनको ग्रहों की जानकारी है, कुंडली पर पकड़ है, ज्योतिष की समझ है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आचार्य लोकेश धमीजा जी लगातार हमारे साथ हैं, जो कि हमें हमारी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का तरीका हमें बताते हैं। आपके क्वेश्चंस लगातार हमारे साथ हैं, आइए एक एक करके उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी नमस्कार। नेहा जी नमस्कार। चलिए बिना समय गवाए, क्योंकि लोग वेट करते हैं कि सबसे पहले हमारा सवाल ले लो, तो सुभाष जी का पहले हम सवाल ले लेते हैं। सुभाष डागर जी हैं, रोहतक से इन्होंने भेजा है। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 3/12/1976, 76। प्लेस है दोपहर में 1:08 और बर्थ प्लेस है रोहतक। इन्होंने सवाल किया है, गुरुजी नमस्ते, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है। पिछले 8-9 साल से कामकाज बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मन में घबराहट सी रहती है, एक डर सा रहता है। मेरे पास बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बनाने के अवसर और कस्टमर्स भी हैं। क्या मैं अधिक इन्वेस्टमेंट कर लूं? मुझे कोई नुकसान तो नहीं होगा? आप मुझे रास्ता दिखाइए। कामकाज तो आपका अच्छा चल रहा होगा, पैसा तो आपको आ रहा होगा। ये क्या करे, काम नहीं चल रहा है इनका अच्छा? ये कह रहे हैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं 8-9 सालों से, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है काम आपका भी पीरियड बहुत अच्छा है। आपकी राहु की दशा स्टार्ट हुई है, ये लॉटरी लगा देगी आपके लिए। बस आपको 2 चीज़ें ध्यान करनी है कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते समय या जिस भी काम में डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होता है वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। आपकी वर्थ को राहु अगले 18 साल में 3 गुना तो बना ही देगा, ये मेरा गारंटी है। इतना प्यारा चार्ट है इनका। बट आपको जो घबराहट हो रही है, जो दिक्कत आ रही है, राहु जिनका भी 9वें घर में होता है ना, भाग्य के घर में आ जाता है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा वो, यानी कि जीवन को धीरे धीरे पटरी पे लेके आएगा। लेकिन आपका राहु का नक्षत्र और आपका राहु का उपनक्षत्र बहुत ही बढ़िया है, तो बिल्कुल मत घबराइए और बिंदास होकर काम कीजिए। पीरियड आपका बहुत अच्छा है। आप नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, ये सोच आपको देखो कहाँ से आई है, क्योंकि सूर्य और मंगल आपके कुंडली में दोनों इकट्ठे हैं और दोनों के नक्षत्र उपनक्षत्र बढ़िया हैं, तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं लगाना, कोशिश यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, अगर किसी जैसे बाहर के लोगों से पैसा मिल जाता है, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट देता है, कोई फंड लगा देते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा और बहुत बढ़िया चलेगा। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप पैसा बिल्कुल नहीं लगाएं, लेकिन एक होता है ना पूरा पैसा ही सब कुछ इसी प्रोडक्ट में लगा दिया, वो आपको नहीं करना है। राहु की दशा आपकी बहुत अच्छी है। अगर आपको कुछ अभी प्रयास करना है तो मार्च 2023 के बाद इनिशिएट कीजिए। उस समय आपका पूरा का पूरा टाइम फेवरेबल रहेगा और आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस बनते हैं। कुछ उपाय आपको बता देते हैं जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। आपका भी अभी पीछे देखा शनि 6 में था, तो इनका भी शनि 6 के अंदर है। शनि 6ठे घर में जिसका भी हो, थोड़ा लेदर के लिए उनको सावधान रहना चाहिए। यानी कि जब भी शनि 6ठे घर में हो, अगर गोचर का शनि या वर्षफल का शनि अगर 6ठे घर में आ जाए, उस साल आपको लेदर लेना, लेदर देना, लेदर गिफ्ट लेना, लेदर गिफ्ट देना बिल्कुल मना है। और इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में फिर आपको कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है अगर लेदर आ गया। तो ये थोड़ा प्रिकॉशन आपको रखना है। आपका कुंडली के अंदर केतु बहुत खराब है, तो केतु थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको करता है। केतु को ब्रांड बोलते हैं हम लोग। केतु का मतलब होता है झंडा, यानी कि राजा को देखो, राजा का राजपाट तब तक ही है जब तक उसका झंडा है। झंडा खिलने के बाद सब कुछ खत्म। तो ब्रांड तो आप बना पाओगे, लेकिन अगर ब्रांड को आपको चारों दिशाओं में फैलाना है तो केतु को आपको बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। तो इसके लिए छोटा सा जनरल उपाय जो कोई भी कर सकते हैं, कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको आप फीडिंग कराया कीजिए, कुछ भी खिलाया कीजिए। और बीमार कुत्तों की सेवा, यानी कि जो हॉस्पिटल्स बने हुए हैं वहाँ पर आप डोनेशन दे सकते हैं, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा और ये आपको जरूर करना चाहिए। एक मैंने आपको लेदर का बताया। दूसरा, शुक्र आपका कुंडली में अच्छा है,
तो आपको जितने भी फीमेल स्टाफ रखें या फीमेल्स कॉन्ट्रैक्ट लें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एनर्जी कहीं ना कहीं क्रॉल करती है, आपको बेनिफिट देता है। तो आप बिल्कुल आराम से काम कीजिए, काम करने में दिक्कत नहीं है। सोने की चेन या पीला धागा अगर आप धारण कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपको बेनिफिट देगा। अच्छा, ये स्ट्रीट डॉग्स की फीडिंग वाला ये हर बिजनेसमैन को करना चाहिए ऐसा? नहीं, ये जिनको भी लगे कि मेरे बच्चे कंट्रोल में नहीं है, खासतौर पे लड़के, लड़कों को जैसे केतु से इंडिकेट करते हैं। अगर लड़के कंट्रोल में नहीं है, बात नहीं मानते हैं, या दर्द बहुत ज़्यादा होती है शरीर में, कई बार क्या है, नसों की दर्द हो रही है, जोड़ों की दर्द हो रही है, पैर में दर्द हो गया, या फिर आपको लगता है कि मेरा गुडविल जो है वो स्पॉइल होने लग गया है, मेरे लिए लोग बैक बाइटिंग करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं, तो स्ट्रीट डॉग को आप फूड दीजिए, तो ये आपको बहुत अच्छा उपाय मिलेगा। एक और छोटा सा उपाय और बता देते हैं, क्योंकि बच्चों को सब चाहते हैं बच्चे चमके, ये भी चाहते हैं मेरा ब्रांड बने, है ना। तो ब्रांड के लिए हालांकि सूर्य अच्छा होना चाहिए, जो इनका बहुत अच्छा है, बट केतु को हम लोग झंडा बोलते हैं, ध्वज बोलते हैं। तो आप छोटे छोटे पनीर के टुकड़े कीजिए और कौवों को खिलाइए, इससे केतु उच्च के रिजल्ट देने लगता है, यानी कि बढ़िया रिजल्ट देने लगता है। लेकिन साथ में एक प्रिकॉशन आपको ये करना है कि लोगों की बैक बाइटिंग, बैक बिचिंग और पीछे से चुगलियां उगलियां बिल्कुल नहीं करनी। उसका रीजन क्या होता है, जैसे आप ये करते हो तो राहु एक्टिवेट हो जाता है, और जब राहु एक्टिवेट होता है तो केतु को उसको रास्ता देना पड़ता है, और जैसे ही उसको रास्ता मिलता है वो सूर्य पे अटैक कर देता है। तो आपको ये पूरी अगर कड़ी ठीक करनी है तो सिर्फ केतु को कंट्रोल करना है बस। तो आप बिल्कुल काम कीजिए, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपका चार्ट बहुत अच्छा है और अभी पीरियड अच्छा चल रहा है। मानसी भारद्वाज जी ने अपना सवाल भेजा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अच्छा, सिर्फ सवाल है। क्या कहते हैं? सर, मैं दिल्ली से हूँ, मेरी शादी पुणे में हुई है। मेरे पापा ने ही मुझे पाला है। मम्मी जब मैं 3 साल की थी तब एक्सपायर हो गई थी। पापा मेरे बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत सारे लोग उनके पास आते थे। उनकी डेथ हो जाने की वजह से मेरी शादी मेरे फैमिली ने जल्दी करा दी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं ज्योतिष को सीखकर बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती हूँ। पापा की सारी बुक्स अभी भी मेरे पास हैं, मैंने सीखने की बहुत कोशिश की। बहुत लोगों के चैनल्स भी मैं देखती हूँ जो एस्ट्रोलॉजी के आजकल चैनल शुरू हुए हैं। आपके वीडियोस और मेथड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपसे कैसे सीख सकती हूँ? मानसी नाम है इनका? है हाँ, मानसी भारद्वाज। मानसी, आपके फादर साहब एस्ट्रोलॉजर थे जैसे आपने बताया, तो आप जानते ही हैं कि एस्ट्रोलॉजर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज ये बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन इसके साथ साथ एक सामाजिक दायित्व भी होता है कि हम लोगों को हील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी मदद करते हैं। देखिए, यहाँ पर तो आपको सारा चीज़ पता ही है क्योंकि आपके फादर साहब ने काम किया हुआ है, तो आप जानते ही हैं। मैं आपको 2 छोटी छोटी बातें बताता हूँ, और जो सभी लोग देख रहे हैं उनके लिए भी है। आज आप बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो पुराने ज़माने से एक अच्छे प्रोफाइल वाले काम चल रहे हैं ना। बच्चा इंटेलिजेंट है, डॉक्टर बना दो, बच्चा अच्छा है, उसको इंजीनियर बना दो। अब और भी चीज़ें आ गई, फैशन डिज़ाइनिंग आ गया, सरकारी नौकरियों का थोड़ा सा प्रभाव खत्म हो चुका है, पहले सरकारी नौकरी ज़्यादा था। ज्योतिष के करियर के अंदर एस्ट्रोलॉजर इतने से हैं और इतनी बड़ी पब्लिक की समस्याएं हैं, यानी कि कॉरपोरेट लेवल के अंदर आज हर कॉरपोरेट को, हर बिजनेसमैन को, हर फैमिली को अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। तो यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, और आजकल ये इतना अच्छा कंसल्टेशन का काम बन चुका है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। मेरा अपना बैकग्राउंड भी आईटी का है, मैं इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम से आया हूँ, 19 ईयर्स मैंने काम किया। शायद ये काम मेरे लिए लिखा हुआ था, तो मैं बाद में मोल्ड हुआ और आज बहुत अच्छा नाम वाम एवरीथिंग सब बन चुका है। तो आप बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, और एस्ट्रोलॉजी को इसलिए नहीं करना कि खाली करियर बनाना, ये तो मैंने आपको बताया बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये हमारी कुंडली का 8वां घर जो होता है ना, ये सबसे डेंजरस हाउस होता है। इसको मृत्यु का घर कहते हैं, और मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती। और मृत्यु तुल्य कष्ट यानी कि बीमारियां 8वां घर देता है। बैठे बैठे सडन प्रॉब्लम दे देना 8वां घर देता है। अचानक से एक्सीडेंट करा देना 8वां घर देता है। कोर्ट कचहरी की इन्वॉल्वमेंट कर दे 8वां घर देता है। और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान भी 8वां घर देता है। तो देखो, ईश्वर ने क्या किया हुआ, एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि पहला घर आपको ये देगा, 7वां घर ये देगा, 8वां घर ये देगा। 8वां घर अगर आपकी कुंडली में एक्टिवेटेड है और केतु और शनि कुंडली में अच्छे हैं, तो आपको अध्यात्म की राह या एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आने से कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे आप अभी आए, चाहे आप कुछ समय के बाद आए। अगर किसी को लगता है कि मेरी लाइफ में डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, किसी को लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर बहुत ही हर्डल्स हैं, तो उनको एस्ट्रोलॉजी इसलिए भी कर लेना चाहिए कि उनके दुख कट जाएगी,
उसका रीज़न देखिए कैसे। आपको 8वें घर की चीज़ मिलनी है, आपके जीवन में आनी है, समय के अनुसार आनी है। आपने क्या कर दिया, पहले ही 8वें घर की चीज़ अपने मन मुताबिक ले ली। अब क्वेश्चन है कि आप इसको सीखना चाहते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे सिस्टम है, बहुत अच्छे तरीके से हमने एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज को डिज़ाइन किया हुआ है। फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर आप इसको घर बैठे बैठे भी सीख सकते हैं और लाइव क्लासेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। यानी कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। हजारों स्टूडेंट देश विदेश से अपने कन्वीनियंट टाइम के ऊपर लॉगिन करते हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स पढ़ लेते हैं। बाद में फिर हम उसमें 30 मिनट्स का एक सेशन भी रखते हैं कि अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप समय पे आ सकते हैं तो लाइव क्लासेस में बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, आप लाइव क्लासेस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में भी, वास्तु में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी हर टाइप का करियर आप बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप आचार्य जी का यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी तो खैर मैं बहुत दिनों से बता ही रही हूँ, बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ कि अगर जो लोग वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, इसमें अपना एक्चुअली प्रोफेशनली करियर बनाना चाहते हैं, तो वो लोग इन नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा और अपना नाम दर्ज करवा दें, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा, ताकि आपको वहाँ से पूरी जानकारी मिल जाए। और दूसरी बात, जो लोग अपनी कुंडली का आचार्य जी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी मैं बता चुकी हूँ कि आप लोग 3 तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहला टेलीफोनिक, क्योंकि लोग बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं किसी वजह से, टाइम नहीं है आजकल, तो आप लोग टेलीफोनिक फ़ोन पर आचार्य जी से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। दूसरा पर्सनल अपॉइंटमेंट, यानी कि फेस टू फेस आपके आचार्य जी से बात होगी, इसके लिए आपको पहले टाइम लेना होगा। तीसरा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आचार्य जी से जुड़कर अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। पूरी जानकारी आपको ये नंबर देंगे जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आचार्य जी, अगला हमारे पास सवाल आया है हिमांशु जी का, दिल्ली से। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21/8/91, सुबह के 3:40, दिल्ली में ही इनका जन्म हुआ है। इनका सवाल है कि आचार्य जी नमस्कार, आपकी बातें मुझे बहुत प्रभावित करती हैं। मैं यूएई में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर जॉब करता हूं, बढ़िया पैकेज है। मेरे 2 सवाल हैं। मैं कनाडा सेटल होना चाहता हूं और अपनी जॉब छोड़कर अपना काम करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? हिमांशु जी, आपके जीवन की पटरी नवंबर 2015 के बाद सेट हुई होगी। उससे पहले आप लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, ये आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये इवेंट मैच करते हैं तो हम बहुत अच्छा समाधान दे सकते हैं आपको। अभी चंद्रमा की दशा चल रही है और ये अभी चलेगी नवंबर 2025 तक। इसमें कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, जो भी पाना चाहते हो आप पा सकते हो। इसके बाद आपकी दशा शुरू हो जाएगी मंगल की, जो आपको डाउन कर देगी, लॉस नहीं करेगी लेकिन आपको डाउन कर देगी। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग का जैसे आपने काम बताया, उसको आप लोग फ्रीलांसिंग मोड में भी कर सकते हो। लेकिन अभी पीरियड पैसा लगाने के लिए अच्छा नहीं है, डूब जाएगा। हमारे 3 सिस्टम काम करते हैं, सभी दर्शकों को बताते हैं। एक दशा होती है, एक अंतर दशा होती है, एक प्रत्यंतर दशा होती है। अगर आपकी दशा बढ़िया चल रही है तो वो आपका स्टेटस बना देगी, लेकिन अगर दशा के साथ अंतर दशा खराब चल रही है तो इस पीरियड के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दशा उसको सेट कर लेगी। अगर प्रत्यंतर दशा भी खराब चल रही है तो ये पीरियड थोड़ा सा लॉस बुक कर देगा। आपके साथ कुछ ऐसा चल रहा है। दशा आपकी बहुत अच्छी है, अंतर दशा आपकी इस समय अच्छी नहीं है, इसलिए मन में आपके क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि मैं कुछ करूं, कुछ चेंज करूं, जो अभी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि बुध की आपकी इस समय अंतर दशा चल रही है और सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इस पीरियड को निकलने दीजिए। और मेरा अकॉर्डिंगली अगर आपको फेवरेबल पीरियड बताऊं तो सितंबर 23 के बाद या थोड़ा उसके बाद ही पीरियड आता है। तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि अगर आप नौकरी में आगे जाते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कुछ अगर कम पैसा लगा के काम करना चाहें या फ्रीलांसिंग करना चाहें तो आप इस पीरियड में कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कनाडा जाने के लिए, तो वो आपकी कुंडली में बिल्कुल सपोर्ट करता है, लेकिन सेटलमेंट इंडिकेट नहीं करता है। तो अगर आपकी वाइफ या कोई और जो मेन एप्लीकेंट बन सकें, अगर उनका चार्ट आपको सपोर्ट करेगा तो आप जा सकते हैं। छोटे से कुछ उपाय आपको बता देते हैं, वो आप करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 6 चांदी की गोलियां छोटी छोटी सी आप किसी भी ज्वेलर से बनवा लीजिए और वाइट कपड़े में बांध के उसको अपने लैपटॉप के बैग में रखिए।
ये आपकी चंद्रमा की एनर्जी को बहुत एनहांस करेगा और बहुत बेनिफिट देगा। आपका चंद्रमा और राहु कुंडली में इकट्ठा है, चंद्रमा की पावर बहुत अच्छी है, नक्षत्र बहुत अच्छा है, और राहु की पावर भी आपकी बहुत अच्छी है। तो धन तो देगा, स्टेटस भी बनाएगा, लेकिन आपका मन बिल्कुल ठीक नहीं रखेगा, यानी कि चंचल रखेगा, दिमाग थोड़ा सा खराब रखेगा। तो शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक करना, रुद्र अभिषेक करना आपको इस प्रॉब्लम से दूर करेगा और बेनिफिट देगा। तो ये 2 उपाय आप कर सकते हो, बाकी ज़्यादा कुछ करने की आपका जरूरत नहीं है और काम आपका अच्छा चलेगा। तो जो आपके पास लोग आते हैं सीखने के लिए, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्या पहले उनकी कुंडली देखते हैं आपकी कि भाई ये वाकई में सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, या सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं? देखिए, पता होता है क्या है, जिसका मन एस्ट्रोलॉजी सीखने का करता है ना, इसका मतलब ऑटोमेटिकली उसका 8th हाउस कनेक्टेड ही है। मैं ये भी सोच रही थी अभी। हाँ, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक के अंदर सभी लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ बड़ी परेशानी आ जाती है, तब उनको कांटेक्ट करते हैं। बट जिनका 8वां अगर कनेक्टेड होता है ना बहुत ज्यादा, उनको किसी भी तरीके से कोई ना कोई राह मिल जाती है, या तो वो गीता अपना लेते हैं, अध्यात्म अपना लेते हैं, कुछ भी, क्योंकि सब अकल्ट साइंस के अंदर आते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में जाएं। फिर अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये प्रोफेशन इतना अच्छा बन गया है। वो क्यों बन गया है? क्योंकि अच्छे पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर नहीं है, और ये सारा का सारा जो कैलकुलेशन है ना, ये साइंटिफिक है। कैसे साइंटिफिक है? हम जो ग्रहों की बातें कर रहे हैं, जो नक्षत्रास की बातें कर रहे हैं ना, ये सब नासा, एस्ट्रोनॉमी, ये साइंटिस्ट ढूंढते हैं और हमें डेटा देते हैं कि इस समय सूर्य आने वाला है, इस समय मंगल आने वाला है। तो सारा काम तो साइंटिस्ट ही कर रहे हैं, इंजीनियर ही कर रहे हैं। तो पढ़ा लिखा जो डेटा होता है आपका, उसके बेस पे जब हम काम करते हैं ना, तो एक अच्छा कॉर्पोरेट लेवल का करियर बन जाता है। तो आज इसकी डिमांड है। अब पहले क्या होता था, बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, जॉइंट फैमिली हो रही है और कोई वैल्यूज़ नहीं है। आज क्या सिंगल चाइल्ड है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़े लिखे हैं। वो चाहते हैं मेरे बच्चे का नाम भी अच्छा हो, मेरे बच्चे की जो कोई नेगेटिव एनर्जी वो दूर हो जाए। तो शुरू में आपने कभी देखा था कोई न्यूमरोलॉजी से नाम चेंज कराता था? नहीं। बट अब सारे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे का नाम क्या करें, बच्चे का नामकरण क्या होना चाहिए, उसके अल्फ़ाबेट क्या रखें, मेरी कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, ट्रेडमार्क कैसा होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, अच्छा ये घर हमें सूट करेगा नहीं करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा मार्गदर्शन चाहिए, तो उसकी सप्लाई भी चाहिए। तो हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर तैयार कर रहे हैं। आज दिल्ली में डर नहीं लगता कॉम्पिटिटर तैयार हो जाएगा? लेकिन ये एक, मैंने कहा ना, एक दायित्व भी है समाज के प्रति। अगर किसी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे आज आपने 10 कुंडलियां देखी, 2 के 3 के जिनको लगता है कि वो प्रॉब्लम से निजात पा गए हैं, वो कॉल करते हैं आपको, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि यस, हमारी इस विद्या से किसी का फायदा हुआ। सुकून, संतुष्टि, सही बात है। और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो कि वाकई में दूसरों के लिए, दूसरों के जीवन में खुशियां भरने के लिए सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप भी सोच रहे हैं एस्ट्रोलॉजी सीखना, न्यूमरोलॉजी सीखना, वास्तु सीखना, तो प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है। बस आपको ये नंबर डायल करना जो इस वक्त यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, फ़ोन कर लीजिएगा, पूरी डिटेल मिल जाएगी। दूसरी बात, अपॉइंटमेंट आप आचार्य जी से ले सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए, या फिर वास्तु को लेकर जो भी आपके मन में है क्वेरीज। ठीक है, नंबर आपके सामने, इन्हीं नंबर पे फ़ोन करके मतलब पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके सवाल हम लेंगे, जो आप हमें व्हाट्सएप पे डिटेल भेजेंगे। ये नंबर भी है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे हमें सारी डिटेल भेज सकते हैं। तो हम आने वाले एपिसोड्स में आपके सवाल लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नमस्कार।